राधे राधे। भगवान श्री हरिविष्णु को क्यों 5000 साल तक लड़ना पड़ा युद्ध और उसके बाद भी उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई और फिर 100 दिव्य वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की और उसके बाद उस युद्ध में उन्हें विजय हासिल हुई। आखिरकार ये कब हुआ और ऐसा क्यों हुआ? किस देवता की उन्होंने तपस्या की जिससे कि उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई और वो दैत्य कौन थे जिनसे कि उन्होंने युद्ध लड़ा? चलिए बात करते हैं। बात उस वक्त की है जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे। उसी वक्त भगवान श्री हरिविष्णु के कान से दो दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। जैसे ही दोनों दैत्य भगवान श्री हरिविष्णु के कान से निकले तो उनको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और इसी वक्त उनकी नजर पड़ी, उनकी दृष्टि पड़ी भगवान श्री ब्रह्मा पर। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा तो वो उनकी ओर खाने के लिए दौड़े, यानी वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े और ब्रह्मा जी ने उनको अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने योग माया से ये गुहार लगाई कि हे योग माया, आप भगवान श्री हरिविष्णु को योग निद्रा से जगाइए ताकि वो मुझे बचा सके। योग माया ने भगवान श्री हरिविष्णु को उनकी निद्रा से जगाया, जिसके बाद दैत्यों यानी मधु और कैटभ और भगवान श्री हरिविष्णु में घोर युद्ध हुआ। ये युद्ध इतना घनघोर था कि 5000 साल तक ये युद्ध चला। लेकिन बड़ी बात ये थी कि 5000 साल बीत जाने के बाद भी इस युद्ध की समाप्ति नहीं हुई, क्योंकि मधु और कैटभ नहीं हार रहे थे। भगवान विष्णु जो हैं वो उनको नहीं हरा पा रहे थे। जब भगवान का वश नहीं चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण किया और वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके इस गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। भगवान शंकर भी इस गीत को सुनकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपने गणों को वन में भेजा और ये कहकर भेजा कि उस संगीतज्ञ को मेरे पास लिवा लाओ, यानी मेरे पास ले आओ। आखिरकार वो कौन सा ऐसा संगीतज्ञ है जो इतना मधुर गीत गा रहा है? भगवान शंकर के दोनों शिवगण निकुंभ और पुष्पदंत वन में गए और वहां से संगीतज्ञ गंधर्व को अपने साथ ले आए शिवलोक। जैसे ही शिवलोक में पहुंचे तो भगवान शिव ने उन गंधर्व को कहा कि आप मुझे अपना वीणा सुनाइए, यानी वीणा पर जो आपने गीत बजाया आप मुझे वो सुनाइए। और गंधर्व ने वही किया जो विष्णु रूप था और जैसे ही उन्होंने वीणा पर अपना संगीत सुनाया, गीत सुनाया तो भगवान मुग्ध हो गए। पार्वती माता वहां बैठे हुए थे, वो भी पूरी तरह से मुग्ध हो गए और इतने मुग्ध हो गए कि भगवान शिव ने कहा कि आप वर मांगिए, मैं आपके इस वीणा से, इस धुन से, इस गीत से बहुत प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। इस पर विष्णु भगवान बोले कि वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि कैटभ और मधु का अंत हो जाए। भगवान शंकर इस बात को सुनकर समझ गए और कहे, तो तुम विष्णु हो, तुम्हें इस तरह ये रूप धरने की क्या जरूरत आन पड़ी? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे आपको प्रसन्न करना था, इसलिए ये रूप मैंने धरा। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि आपको गणपति गणेश की पूजा करनी चाहिए, वे ही इन दैत्यों को अपनी माया में मोहित करके आपके वश कर सकते हैं। इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि आप मुझे गणपति गणेश की पूजा की विधि बताइए, क्योंकि बिना विधि के जाने पूजा सफल नहीं होती है। इसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई और फिर भगवान विष्णु ने 100 दिव्य वर्षों तक गणपति भगवान की तपस्या की, पूजा की और 100 दिव्य वर्षों के बाद गणपति भगवान प्रकट हुए और भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहिए आपको क्या वर चाहिए? तब भगवान विष्णु ने कहा कि मधु और कैटभ नाम के दैत्य जो हैं वो मेरे हाथ में, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि इन दैत्यों का, इन असुरों का नाश हो सके। तब गणपति गणेश जी ने कहा कि हे वैकुंठनाथ, ये सब तो पहले ही हो गया होता, अब तक तो इन दैत्यों का नाश कब का हो चुका होता अगर आपने मेरा पूजन पहले ही कर लिया होता। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेश्वर ने कहा, यही होगा रमानाथ, आपके हाथ से वो दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चतुरानंद का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। ये वर देकर भगवान गणेश्वर अंतर्धान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे।
त्रिलोकीनाथ को वहां आया देखकर दोनों दैत्य उनकी ओर झपटे और बोले कि तुम तो बड़े डरपोक निकले, युद्ध क्षेत्र से ही भाग निकले। विष्णु भगवान हंसे और युद्ध करके दोनों दैत्यों मधु और कैटभ का अंत कर दिया। तो ये थी वो कहानी जब भगवान श्री हरिविष्णु को 5000 सालों तक युद्ध लड़ना पड़ा और जब विजय प्राप्त नहीं हुई तो फिर भगवान गणेश की पूजा करनी पड़ी, उनकी तपस्या करनी पड़ी, वो भी 100 दिव्य वर्षों तक। और वो इसलिए क्योंकि युद्ध शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान गणेश का पूजन नहीं किया था। आज भी जब भी हम घरों में पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश को ही पूजा जाता है। आपके यहाँ किस तरह से भगवान गणेश की पूजा होती है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बोलो राधे राधे।